हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस वेल्डिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग इज़ ए विच टाइप ऑफ प्रोसेस? पॉजिटिव प्रोसेस, नेगेटिव प्रोसेस, जीरो प्रोसेस। तो वेल्डिंग इज़ ए ज्वाइनिंग ऑफ टू सिमिलर और डिसिमिलर मेटल, सो इट इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सपीरियंस्ड इन अपसेट बट वेल्डिंग? अपसेट बट वेल्डिंग क्या होता है? अपसेट बट वेल्डिंग इज ए आल्सो अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इन विच द एजेस मटेरियल, जो एज के होते हैं वर्क पीस, तो उसको एज पे फर्स्ट फ्यूज़ होते हैं एंड देन ज्वाइनिंग होता है बाय द अप्लाइंग द फोर्स। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सपीरियंस्ड, किस तरह का रेजिस्टेंस हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सो रेजिस्टेंस इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं इस अपसेट बट वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप इमेज से इस चीज़ को देख सकते हैं कि दो क्लैंप है, एक मूवेबल क्लैंप है, एक स्टेशनरी क्लैंप है, और जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं वो दोनों ही मटेरियल के फ्लैशेस हैं, मतलब कि जो पावर सप्लाई हम लोग देते हैं क्लैंप के थ्रू, तो दोनों ही मटेरियल आयोनाइज होकर के मेल्ट होते हैं और बाय अप्लाइंग द फोर्स ये दोनों ही मटेरियल ज्वाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईजिली बी वेल्डेड फ्रॉम फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस? तो कार्बन स्टील इज़ अ वेरी गुड मटेरियल टू ज्वाइन थ्रू द फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन अ फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस द वेल्डिंग ऑफ ए मटेरियल लाइक स्टील एंड अदर आयरन एलॉय आर ईजली टू वेल्ड एक्सेप्ट फ्रॉम कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को हम इसमें नहीं ज्वाइन कर सकते फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस में। The welding of the material like tin, lead, zinc and antimony cannot be welded। ये materials हम लोग जो है फ्लैश बट वेल्डिंग के थ्रू नहीं ज्वाइन कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग आर मेड अप ऑफ विच मटेरियल? इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना होता है जो हम लोग स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग यूज़ करते हैं? तो वो जनरली बना होता है कॉपर एंड एल्युमिनियम का। पर ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज स्पॉट वेल्डिंग, तो आगे हम एमसीक्यू में देखेंगे। ये रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का ये एक इमेज है। आप देख रहे हैं कि टू शीट्स है, दोनों को ज्वाइनिंग का प्रोसेस है एक बाय अप्लाइंग द पावर सोर्स एज वेल एज बाय अप्लाइंग द फोर्स वी सी इन दिस इमेज। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले तो उनको इलेक्ट्रिकल पावर से स्टिक किया गया है और पर्टिकुलर वहीं पे फोर्स लगा दिया गया है जहाँ पे वो ज्वाइंट है, जिससे कि फॉर्मेशन हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द मेटल्स टू बी वेल्डेड कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए स्पॉट वेल्डिंग? सो ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड, मैकेनिकल प्रेशर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैकेनिकल प्रोसेस। इन ए स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस द मेटल आर द एलॉय parts which are to be welded are heated in their zones to be bring these parts in contact with another mechanical pressure is applied causing them to connect। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद उसको दोनों ही क्लैंप में ऐड जोड़ने के बाद हम लोग पावर फोर्स लगाते हैं, मतलब मैकेनिकल प्रेशर लगाते हैं, जिससे कि वो वेल्डिंग हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू विच थिकनेस कैन बी वेल्डेड स्टील बी वेल्डेड यूजिंग द स्पॉट वेट वेल्डिंग? वो मैक्सिमम थिकनेस क्या होगी जिसके स्पॉट वेट वेल्डिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो वो मैक्सिमम 12 mm तक हम लोग स्पॉट वेट वेल्डिंग से कोई भी वर्क पीस को जोड़ सकते हैं। उसकी थिकनेस 12 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। इन स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस टू ब्रिंग द हीटेड पार्ट इन कॉन्टैक्ट with one another mechanical pressure is applied. This pressure can be of three types: by using the foot lever, by providing a air pressure, or by using a hydraulic cylinder. The use of this method allow steel or other metals parts to be welded up to a thickness of 12 mm। तो मैक्सिमम थिकनेस हमारी 12 mm ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ये ज्वाइनिंग प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं रहेगी, फेल्योर कर जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मैक्सिमम पावर सप्लाई नीडेड फॉर द वेल्डिंग ऑफ स्पॉट
वेल्डिंग प्रोसेस। स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस के लिए मैक्सिमम पावर सप्लाई हमको कितनी चाहिए? 150 kVA आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। स्पॉट वेल्डिंग कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ डक्टाइल मटेरियल। स्पॉट वेल्डिंग का हम लोग जनरली यूज जो है सारे डक्टाइल मटेरियल को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। इट कैन बी आल्सो एम्प्लॉयड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील मेटल्स and can be applied for making of boxes and canes. For its application, the maximum power that can be needed for this process is 150 kVA. Next question है 8. What is the minimum power supply needed for the working of a spot welding process? So option A is correct option. 10 kVA power supply is minimum requirement for this particular purpose of spot welding process. Next question है upset weld welding is a majorly used in making of automobile parts. बिल्कुल नहीं, ये टोटली गलत है। सेकेंड ऑप्शन false. Now see the explanation. Upset weld welding is mainly used for the manufacturing of welding wires, rods, wires or tubing. पाइप्स को जोड़ने में और वायर्स को जोड़ने में भी हम इसको यूज़ करते हैं। For the manufacturing of automobile parts, definitely it is used. Next question. In a flash butt welding, the forced out material is called a flash. तो हमें ये जानना चाहिए कि फ्लैश वेल्डिंग होती क्या है। फ्लैश वेल्डिंग इज आल्सो अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग दैट देयर इज नो नीड ऑफ एनी फिलर मेटल इन अ फ्लैश बट वेल्डिंग। जो फिलर मटेरियल की यूज़ होती है हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, पर इन फ्लैश वेल्डिंग हम अभी प्रीवियस इमेज में देखें हमको कोई भी इलेक्ट्रोड की यूज़ नहीं पड़ती है। नाउ सी द एक्सप्लेनेशन। इन अ फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस देयर इज अ लाइट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एजेस, a high voltage supply is required. When the flash action takes place in this process, the metal that is forced out is called a flash. मतलब कि जो मटेरियल एक्यूमुलेट होकर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है जब हम लोग मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं उन्हीं को हम लोग फ्लैश बोलते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस हम लोग